तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उन्होंने सीधा संदेश दिया कि डबल इंजन की सरकार है। करारा हमले जो किया गया था उसका उसी की जुबानी जवाब भी दिया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ा राजनयिक कदम उठाते हुए पाकिस्तान पर कई सख्त फैसले लिए हैं। जब भारत ने सिंधु जल समझौते स्थगित कर दिए हैं और पाकिस्तानी नागरिकों से कहा है कि 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दें। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया गया। अब पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा रियायत नहीं दी जाएगी। वहीं इसके साथ ही सेना को भी हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गम और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई थी और विदेश मंत्रालय ने कहा कई सख्त फैसले लिए जाएंगे। तो 1960 के सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है। अटारी बॉर्डर तुरंत बंद किया गया। पाक गए भारतीय लोग 1 मई से पहले वापस आए, ये निर्देश दिए गए हैं। सार्क वीजा के तहत पाक को कोई भी छूट नहीं। पहले दिए गए वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। सेना को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश। पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। तो आपको बता दें कि सिंधु जल समझौते पर भी रोक लगा दी गई है। मंगलवार को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी और नेपाल के सुदीप का शव करीब रात 11:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दोनों शव को श्रद्धांजलि देकर दुखी परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात शुभम का शव कानपुर और सुदीप का शव नेपाल को रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों ने उसके शव को रिसीव किया और साथ ही पैतृक घर के लिए रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को शुभम का अंतिम संस्कार किया जाएगा और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और साथ ही परिजनों का ढाढ़स बढ़ाने का काम किया। तो पहलगाम में नरसंहार को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से कानपुर में इस समय आक्रोश देखने को मिल रहा है, हर कोई बदले की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि 2 महीने पहले ही शुभम और ऐशान्या की शादी हुई थी। वो लोग हनीमून मनाने गए हुए थे। खुशी का पल कैसे गम में बदल गया, वो आंखों देखे सामने आई। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने गमगीन श्रद्धांजलि दी। इससे पहले आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उन्होंने एक साफ संदेश दिया है कि डबल इंजन की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने भी साफ संदेश दे दिया है कि इस बार एक्शन तगड़ा होगा। जिस प्रकार से कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही संदेश दिया था, यानी कि सरकार का भी साफ रुख यही है कि हर एक हिंदुस्तानी का बदला लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कानपुर पहुंचे। उन्होंने शुभम के परिवार से मुलाकात की, उनसे मिलकर और उनके परिवार से के प्रति सांत्वना दी, क्योंकि आज पूरा देश शुभम के परिवार के साथ है। आज जो आपको बता दें कि जिस प्रकार से सीएम योगी पहुंचे हुए थे, शुभम को श्रद्धांजलि दी गई और इसके साथ साथ शव को देख हर किसी की आंखें नम होती हुई नजर आ रही है। तो जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी और नेपाल के सुदीप का शव करीब 11:30 बजे देर रात लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा था, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दोनों शव को श्रद्धांजलि दी, दुख प्रकट किया और जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच शुभम का शव कानपुर ले जाया गया। और इन सब के बीच बड़ी अपडेट ये मिल पा रही है, सीएम योगी भी आज पहुंचे थे। उन्होंने जहां परिजनों से मुलाकात की, सांत्वना प्रकट किए और उन्होंने साफ संदेश दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
गौरतलब है कि शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी और परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने के लिए 17 अप्रैल को गए थे। उनका एक हफ्ते का टूर था और वे 23 अप्रैल को वापस आने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही 22 अप्रैल को जब वे पत्नी के साथ पहलगाम में एक दुकान में मैगी खा रहे थे तो आतंकियों ने उनका नाम और मजहब पूछा और इस पर शुभम ने कहा कि जाओ यहां से। इसके बाद आतंकियों ने उनसे कलमा पढ़ने को कहा और फिर सिर पर गोली मार दी। अपनी आंखों के सामने पति की मौत देखकर ऐशन्या बेहोश हो गई। बता दी कि 2 महीने पहले ही शुभम और ऐशन्या की शादी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में है, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां आपको बता दें कि परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आए। सीएम के योगी के सामने परिवार के मुखिया की तरह लोग अपनी जो भावना है उसे प्रकट करते हुए नजर आ रहे। सीएम योगी सभी की भावनाओं को सुन रहे हैं, सभी को ठाठस पहनाने का काम कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, पूरे कानपुर में हो या पूरे देश की आज आंखें नम नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से आप सीधी तस्वीरें कानपुर से देख रहे हैं, जहां सीएम योगी जिस प्रकार से रो रो कर कैसे अपना हाल बताते हुए नजर आ रहे हैं, सबको एक सुत करके सीएम योगी सुनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने संदेश दिया है कि डबल इंजन की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने संदेश दिया है कि सरकार मोदी की है और इस बार भी जैसे कि देश उम्मीद जता रहा है वैसा ही इंसाफ होगा और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हाथ जोड़कर लोग यही मांग कर रहे हैं कि ऐसा इलाज हो इन आतंकियों का कि वो नजीर पेश की जाए। तो कानपुर से सीधी तस्वीरें आपको देख रहे हैं, जहां सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, परिजनों को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी के सामने अपनी व्याख्या ऐसे व्यक्त कर रहे हैं मानो कोई मुखिया हो, परिवार का बड़ा सदस्य हो, वैसे बिलखते हुए नम आंखों से अपने पीड़ा को बयां करती हुई नजर आ रही हैं। सभी की आंखें नम है। सीएम योगी भी पूरी तरह से इस गमगीन माहौल में जहां लोगों को सांत्वना दे रहे हैं कि पक्का इलाज होगा। मोदी की सरकार है जिसने भी इस तरह का दुस्साहस किया है, उसके लिए जहां सीएम योगी ने आश्वासन दिया है कि सरकार प्रतिबद्ध है। तो आप देख पा रहे हैं सतीश महाना भी साथ में मौजूद हैं, भूपेंद्र चौधरी भी साथ में हैं सीएम योगी के। सभी परिवार के दुख को कम करने के लिए जहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन दुख बड़ा है। जब तक इसके कोई पक्का इलाज या फिर आतंकियों पर प्रहार नहीं होता है तब तक ये दुख बना रह सकता है, क्योंकि जब इन आतंकियों पर कड़ा उनका पक्का इलाज किया जाएगा यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो कानपुर में पूरी तरह से गुस्सा है, सीएम योगी मिलने पहुंचे हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त करती महिलाएं नजर आ रही हैं। कानपुर से सीधी तस्वीरें। तो कानपुर से आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहां पूरे कानपुर में गुस्सा है, कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है, कोई पोस्टर के जरिए और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं।
हमारे साथ विशाल सैनी जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ मंजर, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? सीएम योगी वहां पर मौजूद है, परिजन कैसे अपने दुख को व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं? विशाल, आपको आवाज मिल पा रही है? विशाल, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कानपुर में सीएम योगी मौजूद है, परिजनों के बीच है सीएम योगी, कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे भी है, साथ ही भूपेंद्र चौधरी और सतीश महाना भी मौजूद हैं। कानपुर में मौजूद है, परिजनों के घर पहुंचे हुए हैं। वहां पर परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, उनके दुख को सुनते हुए नजर आए। एक प्रधान की तरह सीएम योगी वहां पर बैठे हुए नजर आए और जो लोग थे, परिजन थे, वो रोते रोते अपनी बातों को व्याख्या करते हुए नजर आए कि कब उस समय वहां कब क्या कैसे हुआ। तो सीधे तस्वीरें आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर पर सीएम योगी मौजूद हैं और साथ ही सीएम योगी उनके साथ बैठकर उनके दुख को थोड़ा सा कम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, सभी को इंसाफ मिलेगा और आतंकियों का पक्का इलाज होगा।